अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उस बच्चे के लिए है जो ये कहना चाहता है, जो ये कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तैयारी कैसे करूं। अब बोर्ड के पेपर को 1 महीना है, 2 महीने हैं और मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, तो मैं फ़िज़िक्स को किस तरह करूं, मैं मैथ किस तरह करूं और मैं केमिस्ट्री किस तरह करूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि आपने किस तरह कम वक्त में अपनी स्टडी को पूरा करना है, कैसे आपने इन सब सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है और कैसे इनमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, कैसे इनमें 90+ मार्क्स आपने उठाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा यहाँ पर जो मेरे पास पड़ा है, ये सारा नोट्स वगैरह हैं। इसमें से बहुत से गेस्ट पेपर और टारगेट पेपर्स हैं इस साल के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं क्लास 9 फ़िज़िक्स से। क्लास 9 फ़िज़िक्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे कुछ सवालात हैं प्रिपरेशन पेपर 9 फ़िज़िक्स 2023 के लिए। स्टूडेंट, अगर आप ये 2 पेज ही अगर आप ये कर ले, सारे यूनिट से आपका आया है, तो क्या होगा, आपका इंशाल्लाह 90+ मार्क्स आ जाएंगे। तो अब यूनिट नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपके पास 4 सवाल है, यूनिट नंबर 2 में 3 सवाल है, यूनिट नंबर 3 में आपके पास 7 सवाल है, यूनिट नंबर 4 में 3 है, यूनिट नंबर 5 में 2 ही है क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट नंबर 6 में 6 सवाल है आपके पास स्टूडेंट, यूनिट नंबर 7 में 2 है, 8 में इस तरह 4 सवालात हैं और 9 में भी कुछ 7 सवालात हैं और पीछे कुछ न्यूमेरिकल्स नीचे दिए गए हैं इस हवाले से इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट, ये सब आप देख सकते हैं, अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर ले तो आप 90+ मार्क्स उठा सकते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है, यूनिट नंबर 1 का डिफाइन फिजिक्स एंड डिस्क्राइब इट्स ब्रांच। तो ये बहुत ही ईजी सवाल है, आपने ये कर देना है। डिस्क्राइब द क्रोर रूल ऑफ पाकिस्तान इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये कर लेना है आपने। सवाल नंबर 3 आपका है डिफाइन मेजरमेंट विच इज़ मोर एक्यूरेट, अ 1 ईयर कैलिपर और अ स्क्रू गेज। सवाल नंबर 4 है सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करना है आपने और इन नंबरों की सिग्निफिकेंट फिगर करनी है। इसी तरह आपका एक चैप्टर हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 में ये सवाल नंबर 3 जो है, तीनों इक्वेशंस बहुत ज़रूरी है, ये आपने ज़रूर कर लेने हैं। इस तरह ये डिफरेंस जो 3 है ये कर लेने हैं, इन दोनों से एक सवाल लाजमी आएगा। इसी तरह सवाल नंबर 1 भी हमारे पास जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसलेटिव, वाइब्रेटिव और रोटेटरी मोशन। तो मोशन के 3 टाइप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कर लेना। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास सवाल नंबर 1 है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, बहुत ही ज़रूरी सवाल है, इसे कर लेना। और न्यूटन के लॉस कर लेना, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है डेरिवेशन के साथ। इसी तरह मास और वेट का डिफरेंस ये कर लेना, कोई भी 3 डिफरेंस में कोई भी 3 डिफरेंस याद कर लेना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को कर लेना। इसी तरह एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस ये कर लेना। इसी तरह एक और सवाल है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे कर लेना, इसमें कोई 3 कर लेना। इसी तरह यूनिट नंबर 4 भी है, इसको विद द हेल्प ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड द मैग्नीट्यूड, ये लॉन्ग सवाल है, ये कर लाजमी करना, ये ज़रूर आएगा, इसका बहुत चांस है। लॉन्ग सवाल है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, इसे कर लेना। सवाल नंबर 2 है व्हाट इज़ मोमेंटम ऑफ फोर्स, राइट इस फार्मूला विथ यूनिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे कर लेना। डिफाइन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये सवाल भी कर लेना, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। इसी तरह सवाल नंबर 5 में जो 2 सवाल है पास्कल लॉ और डिफाइन प्रेशर, व्हाट इस फार्मूला इन यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड प्रेशर, यानी प्रेशर के रिलेटेड जितने सवाल है वो सब कर लेना। पास्कल लॉ कर लेना, उसकी जो वर्किंग है हाइड्रोलिक लिफ्ट की वो कर लेना। इसी तरह यूनिट नंबर 6 में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू मास ऑफ अर्थ फाइंड करना, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। इसी तरह कोई 4 यूजेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। इसी तरह वो ड्राइव इक्वेशन एक्सप्रेशन आपने ड्राइव करना है, कौन सा वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का। इसी तरह जी और जी, इस दोनों में फ़र्क मालूम करना है। अगर मास ऑफ अर्थ 2 टाइम हो और अगर रेडियस ऑफ अर्थ 2 टाइम हो, दोनों में आपने ये मालूम करना है कि अगर हमारे पास मास ऑफ अर्थ 2 टाइम हो तो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी और बड़ी जी जो है स्मॉल जी, इनकी क्या वैल्यूज़ आएगी। इसी तरह रेडियस अगर 2 टाइम होगा तो इनकी क्या वैल्यू आएगी। तो सवाल यूनिट नंबर 7 में एक्सप्लेन बॉयल लॉ और इसकी एप्लीकेशन, डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो ये 2 कर लेना। इसी तरह सवाल चैप्टर नंबर 8 और 9 में भी सेम इसी तरह है, ये सब कर लेना। और नीचे जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं इन न्यूमेरिकल को भी लाजमी कर लेना। तो इससे क्या होगा, इंशाल्लाह आप 90+ मार्क्स उठा लोगे फिज़िक्स में। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपके लिए गेस्ट पेपर लाया था। इंशाल्लाह आप इसे कर लेंगे तो 90+ मार्क्स उठा लेंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास अभी वक्त नहीं है,
इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से इसे डाउनलोड कर देना है। लेकिन अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में ना हुआ तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका पहले तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके। खुदा हाफिज़।